हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब पहले से बेहतर होंगे। इस वीडियो में हम क्यू के बारे में स्टेप बाय स्टेप चर्चा कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे टॉपिक को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से स्टेप बाय स्टेप कवर करा है। तो प्लीज आप लोग जाइए, वीडियो को देखिए, बिना स्किप किए हुए और चीजों को अच्छे से समझिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और टॉपिक्स को वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्यू। क्यू है क्या? क्यू एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें डेटा फीफो प्रिंसिपल के अनुसार स्टोर और रिमूव किया जाता है। मीन्स Q is a linear data structure that follows FIFO principle, where insertion occurs at the rear and deletion occurs at the front. FIFO, first in first out. अब हम समझते हैं कि FIFO का मतलब क्या है। FIFO का मतलब यही है कि आप कभी रेलवे स्टेशन गए होंगे और टिकट के लिए लाइन में लगे होंगे, तो आप देख रहे हैं कि जो पहले लाइन में लगा है टिकट पहले वही लेके जा रहा है। तो इसका मतलब यही है कि जो पहले आएगा वही पहले जाएगा। That means the first element add to the queue is the first element remove. बस वही चीज है जो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे अभी समझाया है। अब हम बात करते हैं बेसिक टर्म्स इन क्यू। इसके देखिए दो टर्म्स है बेसिक, फर्स्ट है फ्रंट और दूसरा है रियर। फ्रंट का मतलब क्या होता है वो समझिए। फ्रंट का मतलब यही होता है कि जहां से एलिमेंट को निकाला जाता है उसको हम बोलते हैं फ्रंट। और रियर का मतलब होता है जहां से हम एलिमेंट को डालते हैं, मतलब जहां से एलिमेंट को डाला जाता है उसे कहते हैं रियर। Now discuss about main operations of queue one by one. आइए हम देखते हैं कि इन क्यू क्या होता है। इन क्यू का मतलब है क्यू के रेयर में नया एलिमेंट जोड़ना। और डी क्यू की बात करें हम तो डी क्यू के फ्रंट से एलिमेंट को निकालना। और पिक की बात करें तो फ्रंट वाले एलिमेंट देखना बिना हटाए। और वहीं हम बात करें इज एम्प्टी की, तो इज एम्प्टी क्या करता है कि क्यू में चेक करता है क्यू खाली है या नहीं। और इज फुल क्या करता है, वो क्यू में चेक करता है कि क्यू फुल है या नहीं। आइए अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझना चाहते हैं कि इन क्यू और डी क्यू है क्या। इन क्यू अभी हमने आपको बताया था कि इन क्यू क्या होता है, क्यू के रेयर में नए एलिमेंट को ऐड करना। तो यहाँ देखिए हमने 3 ले रखा है एलिमेंट, 10, 20 और 30। और हमने रेयर की तरफ से इसको ऐड कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले 10 ऐड किए, फिर 20 किए, फिर 30 किए। तो वो सीक्वेंस में आपको दिख रहा होगा कि 10, 20 और 30। अब वही नाउ अब डीक्यू में हम देखिए डीक्यू में क्या करते हैं। डीक्यू में ये होता है कि क्यू के फ्रंट से हम एलिमेंट्स को रिमूव करते हैं। तो यहाँ देखिए हम रिमूव कर रहे हैं फ्रंट से, तो फ्रंट से यहाँ देखिए कि 10 रिमूव हो गया यहाँ से। बस यही चीज है डीक्यू और इनक्यू। चलिए अब हम वन बाय वन टाइप्स ऑफ क्यू को समझते हैं। तो डबल इंडेड क्यू क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं। अ डबल इंडेड क्यू इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच insertion and deletion can be performed at both the front and rear ins। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्यू में जो है मतलब एलिमेंट दोनों तरफ से ऐड भी होगा और रिमूव भी होगा। कहने का मतलब है कि इस क्यू में फ्रंट से भी डेटा ऐड होगा और रिमूव होगा और रेयर से भी डेटा रिमूव होगा और ऐड होगा। यही है डबल इंडेड क्यू। तो आइए अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या। स्टेप फर्स्ट में आप देख रहे होंगे कि हम इंसर्ट कर रहे हैं एलिमेंट को रेयर और फ्रंट बेस पे। तो देखिए हमने नीचे क्यू दिख रहा होगा आपको कि पहले हमने रेयर से 20 को ऐड किया, मतलब इंसर्ट किया। और फिर रेयर से ही हमने 30 को ऐड किया। तो आप देख रहे होंगे रेयर से 20 और 30 आपको दिख रहा होगा मिडल और लास्ट में। और हम फ्रंट से 10 को ऐड किया, तो आपको फ्रंट एंड से मतलब दिख रहा होगा कि 10 ऐड है।
तो अब देखिए सीक्वेंस में 10, 20 और 30 क्यू में फ्रंट और रियर के थ्रू ऐड है, इसे ही कहते हैं डबल इंडेड क्यू। अब देखिए हम इस पे डिलीट ऑपरेशंस करेंगे। डिलीट देखिए हम डिलीट कर रहे हैं, फ्रंट से 10 को डिलीट कर रहे हैं और रियर से 30 को रिमूव कर रहे हैं। तो देखिए अब हमारे पास क्या बच गया, क्यू में ओनली 20 बच गया, क्योंकि हमने फ्रंट से भी 10 को रिमूव कर दिया और रियर से भी 30 को रिमूव कर दिया। बोथ इंसर्शन एंड डिलीशंस आर पॉसिबल फॉर फ्रॉम बोथ एंडेड। मतलब यही है जो हमने आपको डबल इंडेड में बताया था। आइए अब हम बात करते हैं डबल इंडेड क्यू के टाइप्स के बारे में। तो देखिए इसके बेसिक दो टाइप्स हैं, पहला इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू, दूसरा आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू। सबसे पहले हम बात करेंगे इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू के बारे में। तो देखिए कि होता क्या है, एन इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू इज अ डी क्यू in which insertion is allowed at only one end while deletion is allowed from both ends. And input restriction is a type of a DQ, मतलब double ended queue, in which insertion is allowed at only one end and deletions is allowed from both ends. In simple words, you can add elements from one side only, but you can remove elements from both front and rear. तो देखिए इसका मतलब ये हुआ, ऑल ओवर अगर हम समझने की कोशिश करें तो कि इनपुट रिस्ट्रिक्शन क्यू में होता क्या है कि देखिए हम मतलब क्यू के अंदर एक ही साइड से एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं और डिलीट हम दोनों साइड से कर सकते हैं। बस इस पूरा का मतलब यही है कि क्यू के अंदर हम किसी एक ही साइड से डेटा को ऐड कर सकते हैं और रिमूव हम दोनों तरफ से कर सकते हैं। आइए इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग कभी ना कभी तो मूवी देखने हॉल में गए ही होंगे, बोलिए ना, कभी कभी क्या हरदम जाते ही रहते हैं। चलिए चलते हैं हम इसको उस चीज से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे आप एंट्री लेते हैं तो एंट्री के टाइम में हमेशा देखिए कि एंट्री एक ही तरफ से होता है, और जब आप एंट्री कर लेते हैं तो जैसे इंटरवल होता है या फिर आप कहिए कि पॉपकॉर्न लेना होता है, अगर वैसे तो आप पहले ही सीट पे पहुंच जाता है, लेकिन अगर आपको मतलब खुद से जाके लाना है तो जिधर से आपने एंट्री लिया था उधर से भी आप मतलब निकल के जाते हैं। और जब मूवी खत्म होता है तो आप एग्जिट का एक अलग होता है, एग्जिट करने का एक अलग गेट होता है, तो आप वहां से निकलते हैं। तो बस वही चीज है कि आप एंट्री लेने के बाद दोनों तरफ से आप निकल सकते हैं, बस यही चीज है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। स्टेप फर्स्ट में आप देखिएगा कि इंसर्ट एलिमेंट ओनली एट रियर, मतलब एक रियर तरफ से ही हमने इंसर्ट किया है एलिमेंट्स को। तो यहाँ पे आप देखिए रियर तरफ से जब हमने किया है तो 10, 20 और 30 हमारे पास ये एक क्यू है। और इसको देखिए हम सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं कि इसको हम डिलीट करते हैं, मतलब फ्रंट से जब हमने 10 को डिलीट किया तो हमारे पास क्या बच गया, 20 और 30। और फिर हम यहाँ देखिए कि फिर हम रेयर से रिमूव करते हैं थर्ड स्टेप में। जब हम रेयर से 30 को रिमूव करते हैं तो हमारे पास क्यू में ओनली क्या बच गया, 20। बस यही चीज है। चलिए अब हम बात करते हैं आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू के बारे में। तो होता क्या है देखिए, एन आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू इज अ डी क्यू इन विच इंसर्शन इज अलाउड एट बोथ एंड्स बट डिलीशन इज अलाउड एट ओनली वन एंड्स। बस ये आप समझ लीजिए कि ये इनपुट रिस्ट्रिक्शन के जस्ट अपोजिट है। इसमें हम दोनों तरफ से एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं क्यू में, और डिलीट हम ओनली वन तरफ से कर सकते हैं, मतलब एक ही तरफ से हम ओनली डिलीट कर सकते हैं। बस यही चीज है, बस जस्ट समझिए ना कि इनपुट रिस्ट्रिक्शन क्यू से जस्ट अपोजिट। चलिए अब हम इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अब कभी कभी पार्किंग में गए होंगे तो देखते होंगे कि एक ही साइड से एग्जिट पॉइंट होता है, और मतलब गाड़ी आने का रास्ता आगे से भी होता है और पीछे से भी होता है, और हम निकल सकते हैं ओनली, मतलब एक ही एग्जिट गेट पॉइंट होता है, वहीं से हम निकल सकते हैं। तो बस वही चीज है कि हम आ तो सकते हैं दोनों तरफ से लेकिन निकल सकते हैं एक ही तरफ से, बस वही चीज है आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू।
अब चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं इसका। देखिए फर्स्ट स्टेप में हमने इंसर्ट एलिमेंट करा है फ्रॉम बोथ एंड से, मतलब दोनों तरफ से हमने क्यू में एलिमेंट्स को ऐड करा है। तो यहाँ देखिए क्यू दिख रहा होगा आपको, फ्रंट साइड भी और रियर साइड भी। तो हमने पहले फ्रंट से 20 को ऐड करा है, ठीक समझ गए। उसके बाद हमने देखिए हमने रेयर से 30 को ऐड करा है, जो मतलब रेयर तरफ से आपको 30 दिख रहा होगा। फिर हमने फ्रंट से 10 को ऐड करा है। तो देखिए जब हम पहले 20 को किए थे तो 20 मतलब पीछे होके फिर वहां पे फ्रंट की जगह पे 10 आ गया, बस यही चीज है। तो आपको दिख रहा होगा क्यू 10, 20 और 30। और देखिए हम सेकेंड स्टेप में इसको डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है। तो इसमें देखिए हम क्या कर सकते हैं, किसी एक ही तरफ से रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमने फ्रंट से रिमूव किया है। तो फ्रंट से हमने जब 10 को रिमूव किया तो हमारे पास क्यू में अब क्या बच गया, 20 और 30। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इसके कुछ अभी टाइप्स बचे हुए हैं जिसको हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए थैंक यू। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें भी थोड़ा मोटिवेट करिए। जब हम सब्सक्राइबर देखेंगे तभी तो मेरे अंदर भी थोड़ा ये हुआ कि नहीं चलिए चीजों को और जल्दी जल्दी मतलब लाया जाए। तो प्लीज आप लोगों से बस हाथ जोड़ के यही विनती है कि प्लीज सब्सक्राइब करिए और चैनल को लाइक फॉलो और वीडियो पूरा कंटिन्यू देखिए प्लीज, अच्छा लगेगा आप लोगों को। मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करेंगे हम, बस आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर यूजफुल टेक कंटेंट।